थोड़ी ही देर पहले एकनाथ शिंदे ने अपने साथ सूरत के होटल में रुके 33 शिवसेना विधायकों का नाम भी जारी कर दिया है। आज ही शिंदे की बीजेपी के साथ गठबंधन की शर्त पर उद्धव ठाकरे ने अपने वफादार विधायकों से पूछा कि क्या बीजेपी ने उन्हें कम शर्मिंदा किया है जो अब बीजेपी से गठबंधन कर लिया जाए। कल महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होनी है, कल आगे क्या होगा ये सब निर्भर करता है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच अब सुलह की कितनी गुंजाइश बची है। दशकों तक हिंदुत्व की राजनीति में देश के भीतर बीजेपी की प्रबल सहयोगी रही शिवसेना ने 2019 में सत्ता के लिए कहते हैं संबंध तोड़े। तब सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जीतकर भी बीजेपी सरकार बनाने से दूर रही। फिर अजित पवार के भरोसे पर अचानक शपथ लेकर भी 2019 में ही फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्या अब 2.5 साल बाद 2022 में महाराष्ट्र में बीजेपी वापस सरकार बना पाएगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के कितने विधायक हैं और कितने विधायक शिवसेना के उद्धव ठाकरे के समर्थन में। सवाल पहले जब शिवसेना के नेताओं से हुआ तो सुनिए उनका क्या दावा था। 33 लोग थे और भी 7-8 लोग आसपास हमारे, लेकिन आज हमारे एक विधायक को सीबीआई का नोटिस दिया है, सुहास कांदे, वो मुंबई में बैठा है और 4-5 लोगों ने संपर्क किया है, वो भी मुंबई में आने के लिए आप बैठे हैं। आज शाम तक बहुत से लोग जमा हो गए। यहाँ समझो कि 35 से लेके 30 तक थे। हाँ। लेकिन कई लोग आ नहीं पाए। हाँ। क्योंकि बाहर गांव गए थे, आने की दिक्कत थी इसलिए आए आ नहीं पाए। लेकिन हाँ। ये सब जो कुल मिला के 30 जो है सब यहाँ थे। शिवसेना अपने साथ 55 में से 35 विधायक तक होने का दावा करती है। एकनाथ शिंदे को सदन में मिली जिम्मेदारी के पद से हटाने वाली चिट्ठी को देखें तो शिवसेना के 22 विधायकों की हस्ताक्षर इसमें दिखे। अब सवाल ये, क्या शिवसेना के पास 22 विधायक ही हैं? क्या 33 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं? दल बदल कानून के पेच से बचने के लिए 37 विधायक अलग होने चाहिए। क्या इसका इंतजाम एकनाथ शिंदे कर पाएंगे? इसमें पहले ये बात अभी यही लगती है कि फिलहाल एकनाथ शिंदे को वापस शिवसेना मनाने से पीछे हट चुकी है। 2 बयानों से इसको समझते हैं। एकनाथ शिंदे जी से भी बात चल रही है, हमारे मित्र है, हमारे साथी है पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप एमएलए को? एकनाथ मनाने की, देखिए मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ, वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाएंगे। 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी असफल होगा ये प्रयत्न? पूरा असफल होगा। क्या उनको वापस पार्टी में लाने की कोशिश की जाएगी या उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? अब तक हमने देखा हुआ है नारायण राणे को पार्टी से निकाल दिया गया था, छगन भुजबल को पार्टी से निकाल दिया गया था। क्या एकनाथ शिंदे को पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा अगर वो वापस आते कि उनको निकाल? उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली, लेकिन जरूर उनके साथ जो मंत्री है अभी जल्द ही उनको उनका मंत्री पद वो खो सकते हैं। एकनाथ शिंदे अपना मंत्री पद नहीं खोएंगे। आज 1-2 दिन में, आज 24 घंटे में क्या होता है देख, लेकिन जो एक्शन लेना है वो ले लेंगे। यानी शिवसेना मंत्री पद से शिंदे को हटाने का मन बना चुकी है। अब समझना जरूरी है कि शिंदे का बगावत करना ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है या फिर शिवसेना के नेतृत्व और राजनीतिक चरित्र से नाराजगी का नतीजा। वजह ये कि एकनाथ शिंदे ने मंगलवार के ट्वीट में लिखा कि हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया। बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करने वाली ही शिवसेना अभी कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है। तो क्या मुद्दा हिंदुत्व ही है? जब शिवसेना के 2 बड़े नेता सूरत के होटल में एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे तो वहां बातचीत में दावा है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर 20 मिनट बात हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे ने अपने साथ 35 विधायक होने का दावा किया। शिंदे ने उद्धव ठाकरे से कहा कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करें तो पार्टी में टूट नहीं होगी। शिंदे बोले कि विधायकों को एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन से नाराजगी है। जवाब में दावा है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने तो शिवसेना और उसके कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, कैसे उसके साथ गठबंधन की बात हो सकती है।